नमस्कार दोस्तों, मैं यश स्टोरी से आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट हमें आपके लिए नई कहानी लाने के लिए मोटिवेट करता है। आज एक नई कहानी के साथ मैं हाजिर हूं। आज कहानी भूतिया हाईवे होटल की है। इस कहानी को हमें भेजा है रमेश, जो एक ट्रक ड्राइवर है। वैसे रमेश को ड्राइविंग लाइन में 5 से 10 साल हो गए। 10 सालों में उसके साथ घटी एक घटना जो रमेश को भूतों पर विश्वास दिलाता है। रमेश के साथ ये घटना होने के बाद रमेश 4 से 5 महीने बीमार रहा। बीमारी ठीक होने के बाद वह आज हमें अपनी आप बीती सुनाना चाहता है। वैसे रमेश बहुत ही निडर आदमी था। इस घटना से पहले रमेश अपना ट्रक लोड किए हुए महाराष्ट्र से राजस्थान आ रहा था। उसके साथ को ड्राइवर राजेश नाम का व्यक्ति था। दोनों महाराष्ट्र से सामान लादकर राजस्थान कोटा के लिए आ रहे थे। उसके साथ अन्य ट्रक और थे जो राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में आ रहे थे। ट्रक लोड होने के बाद सभी ट्रक 7 बजे अपने मंजिल की ओर निकल गई। सफर सुहाना था। रमेश और राजेश दोनों बातें करते हुए चल रहे थे। 7 अन्य ट्रक और थे। महाराष्ट्र से बाहर निकलते ही वह लोग हाईवे पर पहुंच गए। हाईवे से शुरू हुआ उनका सफर, जो आगे चलकर एक खौफनाक घटना बनने वाली थी। इस घटना का उन लोगों को नहीं पता क्या आगे क्या होने वाला है। लोग अपनी मस्ती में चल रहे हैं। उनको चलते हुए करीबन 2 घंटे हो गए। रात के 9:30 बज रहे थे और ये दोनों हंसी मजाक के मूड में थे। चलते चलते राजेश को बाथरूम लगा तो उसने रमेश से कहा, चल यार, ट्रक साइड में करते हैं, बाथरूम करना। रमेश ने कहा, थोड़ी देर रुकना यार, आगे चलते हैं, कहीं कर लेंगे। राजेश के ज्यादा कहने पर रमेश ने साइड में किया और दोनों बाथरूम करने के लिए नीचे उतरे। उनके साथ वाली ट्रक भी करीबन 2.5 किलोमीटर दूर थे, तो उन्होंने बाथरूम करके अपना सफर जारी रखा। ट्रक अपनी रफ्तार से आगे चल रहा था। राजेश ने कहा, रमेश थोड़ा धीरे चल यार। रमेश ने कहा, यार तेरे चलेंगे तो लेट हो जाएंगे, हमें कोटा जाना है। यह बोलकर ट्रक अपनी मंजिल की ओर चला गया। हुआवेई एक जंगल एवं सुनसान रास्ते की ओर चला जा रहा है। जो ट्रक थे वह पीछे रह गए और रात में सन्नाटा बस रहा था। उसे हाईवे पर किसी भी प्रकार का आवागमन नहीं हो रहा था। वहां देखने के लिए कुछ नहीं था। यह रास्ता रमेश के लिए कोई नया नहीं था, लेकिन उसे दिन रमेश को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। बोला, राजेश आज यह रास्ता इतना बड़ा क्यों लग रहा है? राजेश ने कहा, नहीं यार, आज भूख ज्यादा लग गई है, इसीलिए रास्ता लंबा लग रहा है। चलते हैं, कहीं रुककर खाना खा लेते हैं। रमेश ने कहा, नहीं यार, कहीं रुक जाते हैं, चाय पी लेते हैं। ठीक है, फिर देर हो जाएगी। राजेश रमेश की बात मान लेता है और चाय पीने के लिए बोलता है, चलो ठीक है, आगे कहीं ढाबा हो तो वहां चाय पी लेंगे, वहां ट्रक रोक देना। रास्ता सुनसान एवं खौफनाक था। रात की करीबन 11 बज रहे थे। चलते जा रहे थे। अचानक जंग से बाहर निकालने के बाद उन्हें एक होटल दिखाई दी। राजेश ने कहा, रमेश है। अरे यार, वह आगे होटल है, वहां गाड़ी लगाकर चाय पी लेते हैं। रमेश ने कहा, चलो ठीक है, आगे रोक देंगे, वहां चाय पी लेंगे। दोनों चाय पीने के लिए मान गए। रात के 11 बज रहे थे। सुनसान सन्नाटा बरस रहा था। वह होटल अजीबोगरीब था। रात की करीबन 11 बज रहे थे। चलते जा रहे थे। अचानक जंग से बाहर निकालने के बाद उन्हें एक होटल दिखाई दी। राजेश ने कहा, रमेश है। अरे यार, वह आगे होटल है, वहां गाड़ी लगाकर चाय पी लेते हैं। रमेश ने कहा, चलो ठीक है, आगे रोक देंगे, वहां चाय पी लेंगे। दोनों चाय पीने के लिए मान गए। रात के 11 बज रहे थे। सुनसान सन्नाटा बरस रहा था। वह होटल अजीबोगरीब। रमेश ने राजेश से कहा, यार इस होटल पर मुझे तो कोई ट्रक इंसान नहीं दिख रहे। राजेश ने कहा, चल यार अंदर चलते हैं, शायद सब सो रहे होंगे, अंदर जाकर सबको उठा देंगे। रमेश ने कहा, चलो ठीक है, चलते हैं। वह दोनों अंदर के अंदर जाकर हाथ धोने के बाद टेबल पर बैठे और बोले, भैया कोई है, 2 चाय लगवानी है। लेकिन सामने से किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं मिला। राजेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे भैया, कोई सुनते हो? कोई है क्या? तभी अचानक एक कमरे से एक बूढ़ी औरत निकली जो दिखने में बहुत डरावनी थी। उस औरत को देखकर दोनों कुछ समय के लिए चुप हो गए। उसे औरत ने कहा, क्या लेना है आपको? राजेश ने कहा,
चाय लगवा दीजिए। आप उसे खौफनाक रहस्य में एवं सुनसान इलाके में किसी प्रकार का इंसान नहीं दिख रहा था। रमेश और राजेश को शायद यह पता नहीं था कि यह इलाका छलावा एवं भूतों के लिए जाना जाता है। उनके उस टेबल पर बैठने के बाद उस हाईवे से ट्रक निकल रहे थे, लेकिन उसे होटल पर कोई ट्रक नहीं आ रहा था। राजेश और रमेश दोनों को लगा शायद हम गलत जगह आ गए। रमेश ने राजेश की ओर इशारा किया कि हम यहां से चलते, लेकिन इस समय बुढ़ा आदमी पानी का जंग लिए आता है। उसे देखकर दोनों चुपचाप टेबल पर बैठ गए। उस आदमी ने कहा, लो पानी पी लो। उसे आदमी की आवाज बहुत खौफनाक, डरावनी थी। यह आवाज उनके कानों में डर की घंटियां बज रही थी। वह दोनों डर गए। आप यहां रख दीजिए, हम पी लेंगे। बुढ़ा आदमी वापस कमरे में चला गया। रमेश और राजेश ने जब पानी के जग को हाथ में लिया, रूपाणी खून की तरह लाल था। यह देखकर दोनों का डर बढ़ गया और वह दोनों अपने ट्रक की ओर दौड़ने लगे। तभी बुढ़ी औरत चाय का कप लिए उनके पीछे पीछे आ रही थी। उनको यह आभास हो गया कि यह भूतों एवं छलावा होटल है। जैसे तैसे दोनों लोग ट्रक के पास पहुंच गए और ट्रक को स्टार्ट कर वहां से भागने लगे। लेकिन जब शीशे में देखा तो वह औरत उनके पीछे पीछे आ रही थी। यह देख ड्राइवर और डर गया। ट्रक को तेज चलने लगा, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ट्रक बंद हो गया। मैं दोनों कांप रहे थे। शीशे में देखा तो औरत चाय का कप लिए ट्रक के पास खड़ी थी, दोनों को बुला रही थी। यह देखकर दोनों डर गए और कांपने लगे। तभी अचानक उस हाईवे पर उनके साथ राजस्थान के लिए निकले ट्रक आ पहुंचे। ट्रक को खड़ा देखकर उन लोगों ने अपने ट्रक को साइड में लगा दिया। अन्य ड्राइवर राजेश और रमेश के पास आकर आवाज दे रहे थे तो उन लोगों ने देखा दोनों बेहोश पड़े थे। तभी साथ के ड्राइवर ने उन लोगों को अपने ट्रक में ले लिया और राजेश और रमेश के ट्रक उनके साथ वाले ट्रक चालू कौन है चलाना शुरू कर दिया। सभी ट्रक 10-15 किलोमीटर दूर आगे एक होटल पर रुके और राजेश और रमेश को उठाया। पानी पिलाकर उन लोगों के साथ घटित घटना के बारे में पूछा। रामेश्वर राजेश सामान्य स्थिति में आने के बाद उसे होटल पर उसे कहानी के बारे में बताया जो उनके साथ घटित हुई। सारी घटना सुनने के बाद सभी ड्राइवर आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन जब उसे होटल वाले ने यह पूरी घटना सुनी तो उसने कहा, अरे साहब, यह घटना आप लोगों के साथ पहली बार हुई है। झाइयों पर एक भूतिया होटल भी है। वह इलाका छलावा एवं भूतों से भरा है। और राजेश को गहरा सदमा पहुंचा। वह लोग किसी तरह से अपने ट्रक को मंजिल तक पहुंचा दिया और घर जाने के बाद 4 से 5 महीने वह बीमार रहे। इलाज करवाने के बाद वह सामान्य हुए। इस घटना के बारे में उसने अपने परिवार को बताया। यह घटना उन लोगों ने हमारे साथ सैर की है और इस घटना का उद्देश्य आप लोगों को सचेत करना है। किसी भी अनजान जगह एवं रास्ते पर कभी नहीं रुकना चाहिए। रात्रि में रुकने के लिए आपको उचित स्थान का चुनाव करना चाहिए। किसी यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कल हाजिर होंगे एक नहीं सच्ची रहस्यमय घटना के साथ। आप सभी का धन्यवाद।